दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये तो हम सभी जानते हैं। पर इस सच को याद रख पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। क्या आपके लिए है? खुद से एक सवाल ज़रूर करना। अगर जवाब हाँ है, तब तो लाइफ भी कंट्रोल में होगी, इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। और अगर जवाब ना है, तो आज की हमारी यह कहानी उनके लिए है। ये कहानी है रूप की, जिसकी ज़िंदगी भी ऐसी ही आखिर क्यों में सिमटी हुई थी और तब तक रही जब तक उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल गया, और तब तक जब तक इस सच को दिल से उसने मान नहीं लिया और उसका तोड़ भी निकाला। रूप जैसा नाम वैसे ही दिखने में लगती है, सांवला रंग, पर चेहरे की खूबसूरती ऐसी कि चांद की खूबसूरती को भी फीका कर दे। उसकी हंसती हुई आंखें जैसे मोतियों की तरह चमकते हैं। अपने बालों से बेहद प्यार करने वाली, जोर से हंसना पसंद है पर फिर भी धीरे से हंस लेती है, क्योंकि वो जिसे प्यार करती है उसे ऐसा बिहेव पसंद नहीं। खैर, उसकी निजी ज़िंदगी की बातें तो बाद में करेंगे। रूप पेशे से राइटर हैं, खुद की किताबें लिखती हैं और लोगों के दिलों तक पहुंचाती हैं। कैरियर में उतार चढ़ाव, अभी तक इतना देखा कि आगे के लिए हमेशा तैयार रहती है, पर फिर भी दिल तो दिल है। दुख थोड़े ही देर के लिए सही, लेकिन होती तो है। पढ़ने का बड़ा शौक रखती हैं, इसके साथ साथ और भी तरह तरह के किताबें पढ़ती हैं। अपने करियर में खुश रहना उसके लिए जितना महत्व रखता था, उससे ज़्यादा अपनी निजी ज़िंदगी में खुश रहना था। प्यार में पागलों वाली हरकत करना उसे इतना पसंद था कि बस हमेशा वैसे ही करते रहे। पर जैसा हम सोचते हैं वैसे हर बार तो नहीं होता ना। रूप राज को बहुत प्यार करती है, राज भी उसे प्यार करता है, पर जब भी रूप किसी बात के लिए जिद करती तो राज गुस्सा करने लगता। शुरू में तो राज प्यार से समझाता था और गुस्सा भी नहीं करता था, लेकिन अब राज सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि उस पर हाथ भी उठा देता है। रूप इन सारी हरकतों से परेशान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राज अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, पर फिर भी उसे मौका दिए जा रही थी। धीरे धीरे राज रूप पर छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करने लगा, चिढ़ जाता था। रूप की अच्छी बातें भी राज को खटकती थी। राज गुस्से में उसे भला बुरा भी कह देता, जिस बात का रूप पर बहुत बुरा असर होता था, लेकिन फिर भी वो चुप रह जाती। उसे लगता था कि शायद कोई बात होगी इसलिए, या उसी ने कुछ ज़्यादा कह दिया, तो राज गुस्सा करने लगा। रूप की ये गलती रूप को ही अंदर से खाए जा रही थी। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका प्यार सब खोखला होते जा रहा था। उसका प्यार पर से भरोसा उठता ही जा रहा था। रूप खुद को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, पर राज का बिहेव उसे हर बार निराश कर देता। राज का मूड जब अच्छा होता तो राज उसे कहता कि वो ऐसा नहीं है, पर अब चिढ़ने लगा है छोटी छोटी बातों पर। ये सुनकर रूप उसे माफ़ कर देती। रूप के दिल में प्यार इतना ज़्यादा था कि रूप चाहकर भी राज से दूर नहीं जाना चाहती थी। वो मौका देते गई और राज कभी सारी कहकर तो कभी कुछ कहकर उसे हट किए जा रहा था। इतना कुछ होने पर जब कुछ दिन बाद राज रूप से मिलता है तो रूप उसे कस कर गले लगा लेती। राज भी उस वक्त रूप को खूब प्यार करता और उसे स्पेशल फील कराता। रूप को लगने लगा कि पहले जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा नहीं होगा। अब राज राजस्थान चला गया अपने सपने पूरे करने और रूप दिल्ली। एक बार रूप राज से मिलने राजस्थान चली गई। राज ने उस दिन उसे बहुत प्यार किया। दूसरे दिन भी बहुत अच्छा गया। तीसरे दिन दोनों घूमने गए और वहाँ रूप की एक आदत राज को खटक गई। राज उसी जगह पर रूप को डांटने लगा। रूप को थोड़ा बुरा लगा, पर वहाँ पर वो चुप रही। दोनों घूमकर आ गए। रूप मन ही मन खुद के लिए बुरा महसूस कर रही थी और राज उसे ही देखे जा रहा था।
राज समझ गया था कि रूप को बुरा लगा है और वो इसलिए चुप है। रूप जब से बाजार से आई है बस चुपचाप अपने काम में लगी है। राज से कुछ भी नहीं कह रही। राज ये सब देख रूप को मनाने जाता है। रूप ऐसा दिखाती है कि वो ठीक ठाक है, कुछ नहीं हुआ, पर वो अपने आंसू रोक नहीं पाती और रो पड़ती है। राज उसे गले लगाता है, पर रूप के मन में अलग ही एक दुनिया चल रही थी। रूप मन ही मन ये तय कर चुकी थी कि अब बस हुआ, आज हद हो गई सारी बदतमीजी की। राज ने बाजार में सबके सामने उससे बदतमीजी की थी और ये बात उसे गवारा नहीं था। रूप ने अपना रिश्ता खत्म करने का मन बना लिया था और अगले ही दिन उसने अपना सामान पैक किया और दिल्ली आ गई। राज ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी। उसके अंदर का घाव उसे ये भूलने नहीं दे रहा था। राज कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अब रूप किसी की सुनने वाली नहीं थी। रूप दिल्ली आकर राज से बात करना छोड़ दिया और अपने करियर पर ध्यान देने लगी। दोस्तों, रिश्ता दो लोगों के बीच होता है और इस बंधन में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। इसलिए अगर सामने वाला ऐसा करता है तो आप उसे नज़रअंदाज करने के बजाय बात की गहराई को समझे। हम लड़की अक्सर दूसरा मौका देते रहते हैं ताकि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें छोड़ कर न चला जाए, लेकिन ये कभी किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। ये अपमान है आपका और आपके रिश्ते का भी। इसलिए सोचिए और सही डिसीजन लीजिए। सुधरने का कोई वक्त नहीं होता, जब आंखें खुल जाए तब समझ लीजिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।